दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। मेरी बेटी के मायके आने से तुम्हें आपत्ति क्यों होती है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राशि, तुम्हें नहीं लगता ये नीति इतना मायके आती रहती है और मम्मी जी हमें तो मायके कभी जाने नहीं देती? जेठानी रति ने राशि से कहा, भाभी सही कर रही हो आप, पर नीति को हम मना तो कर नहीं सकते, आखिर इस घर की इकलौती बेटी जो है। ऊपर से मम्मी पापा के साथ साथ ये दोनों भाई भी व्यायाम के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। राशि ने कहा, इस बार हम भी अपने मायके चले क्या? बच्चों की छुट्टियां यूं ही निकल जाती, हम घर की जिम्मेदारियों में लगे रह जाते हैं। रति मायूस हो बोली। दोनों देवरानी जेठानी बातों में इतनी मशगूल थी कि ये पता ही नहीं चला कब सासू माँ सुंदर जी दरवाजे पर आ। उनकी बात सुनकर सभी अपने कमरे में जाकर वह आंखें मूंद कर कुर्सी पर बैठ गई। देवेन बाबू अपनी किताब पढ़ने में मशगूल थे। बीवी का आना उन्हें पता ही न चला। अचानक सिसकी सुन वह नजर उठाकर देखे तो सुंदर जी को रोता देख घबरा गए। क्या हो गया सुंदर, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? देवेन बाबू ने पूछा। किसी ने कुछ नहीं कहा है जी, पर नीति का बार बार आना, जब तब घर आना बहुओं को पसंद नहीं आता। मैं नीति को आने से मना तो नहीं कर सकती हूँ ना, यही पास में रहती हैं तो कैसे कर दूँ? मत आया कर, पता बहुओं को लगता मैं उन्हें मायके नहीं जाने देती, पर दोनों खुद काम और कभी जाना चाहती हैं। बेवजह मुझे कोस रही है, अपने पति और बच्चों की वजह से जा नहीं पाती है, नाम सास का लगा रही। सुंदर जी उदास हो बोली, देखो सुंदर, जब भी कोई बात हो और तुम्हें लगे ये गलत है वहीं पर बोल दो, पर अभी वे दोनों तुमसे तो कुछ सामने से कही नहीं है। अब क्या बात हुई? तुम बस सुनकर उस पर प्रतिक्रिया दे रही हो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, तुम्हें पता ही है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। दोनों बेटा बहू और बेटी दामाद हमारे ही है, उनके बीच कोई भी मतभेद होने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हम तो उनके बड़े हैं। ये सब छोटी छोटी बातों को लेकर चलोगी तो दुखी ही रहोगी। अब ये पता नहीं दोनों ऐसी बातें क्यों ही कर रही थी। जब तुम्हारे सामने बात हो तो पूछ लेना, शुभ मत रहना, देवन जी ने समझाते हुए कहा। सुंदर जी हाँ में सिर हिलाते हुए उठकर बाहर चल दी। लगभग सप्ताह भर बाद फिर नीति अपने मायके पहुंची। अक्सर बच्चे स्कूल चले जाते, पति ऑफिस रहते तो वह यहाँ आ जाया करती। आज जब आई दोनों भाभियाँ रसोई में लगी पड़ी थी। नीति आते ही बोली, भाभी मम्मी पापा चाय बनाने बोले, आप लोग भी पिएगी? आप बना रही हैं तो जरूर पी लेंगे, रति ने कहा। दोनों एक दूसरे को देख हंस दी। नीति के चाय लेकर जाते ही दोनों फिर नीति को लेकर बातें करने लगी। तभी सुंदर जी रसोई में आकर कुछ नमकीन खोजने के क्रम में दोनों बहुओं की बात सुनकर बोली, रति और राशि तुम्हें नीति के यहाँ आने से आपत्ति क्यों होती है ये तो मैं नहीं जानती, पर एक बात बता दूं, जब तुम दोनों से पहले नीति का ब्याह करने की बात चल रही थी तो उसके पापा बहुत रोते थे। वह कहते बेटी विदा होकर चली जाएगी, फिर ना जाने कब मिलने आएगी। तब नीति कहती थी मत करो शादी, मुझे भी आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। फिर जब यहाँ पुनीत के परिवार के बारे में पता चला तो देवन जी खुश होकर जल्दी रिश्ता तय कर दिए। ये सोचकर बेटी यहीं पास में रहेगी तो मिलने आती रहेगी। बस तब से नीति हमसे मिलने आने लगी। बहू तुम दोनों को जब भी मायके जाना हो जाओ, मैं कभी मना नहीं करती। मैं तो खुशी से कहूँगी अपने माता से पिता से मिलकर उनका हाल चाल पता किया करो।
वह भी बेटी का बाट जोते ही होंगे। नीति को ये बात कभी पता ना चलने देना। तुम दोनों उसके आने से बातें बनाती हो। वो तुम दोनों का बहुत मान करती है। मैं नहीं चाहती ये छोटी सी बात कोई बड़ा रूप ले ले और सब रिश्ते बिखर जाए। सुंदर जी कह ही रही थी कि नीति की आवाज सुनाई दी। माँ शायद ठंडी हो रही है, वही दे जाओ। नहीं बेटा, आ रही हूँ। कह सुंदर जी चली गई। रति और राशि एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हाँ, सासू माँ ने कभी हमें मायके जाने के लिए मना तो नहीं ही किया है, बस त्योहार पर कह देती। तुम नहीं होंगे तो घर में रौनक कहाँ रहेगी। और तुम रुक जाते थे, मतलब हमारे रहने से इस घर की रौनक है भाभी। राशि ने पूछा। तुम सच कर रही हो राशि? हम फिजूली सोच रही। नीति इतना आती है। माँ ने कभी नीति के आने पर हमें ना ज्यादा काम का ना कुछ स्पेशल करने को, ऊपर से नीति तो हमारी मदद कर जाती है। मैं भी ना ये पड़ोसी गरिमा की बातों में आइए सवाल कर बैठी। रति ने कहा। रति और राशि अब नीति के आने पर कुछ नहीं कहती। अब दोनों एक कर अपने मायके जाने लगी, अपने माता पिता का हाल चाल जानने, उनके साथ भी थोड़ा वक्त बिताने। दोस्तों, शादी के बाद जिम्मेदारी तो आ ही जाती है, पर मायके का मोह भंग नहीं हो सकता। हम खुद को इतना व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनके प्रति अपने कर्तव्य भूल जाते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है।